नमस्कार मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके सामने वो दसम भाव की करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आपके लिए। आप इसको सीखिए, समझिए और जानिए कि दसवें भाव का स्वामी इन 12 भाव में जाने पर क्या फल देगा। अध्याय 140 में आज हम बताते हैं, दसम भाव की बात करते हैं और दसम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है, हमारी मेष राशि से, मेष लगन से बनी हुई है। यहाँ पर 10वीं राशि मकर पड़ती है और मकर के स्वामी शनि होते हैं। यहाँ कोई सी भी राशि आ सकती है और उस राशि का जो स्वामी होगा वह 10वें भाव का स्वामी माना जाएगा, मालिक माना जाएगा, मुखिया माना जाएगा। मित्रों, यहां जो राशि मकर बन रही है और यहाँ का स्वामी शनि बनना है, तो यदि ये शनि हमारा लगन भाव में बैठ जाए तो ये क्या परिणाम देगा दशमेश का, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है, ये राजयोग बनाता है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति बाल्यकाल में ये बीमार रोगी रह सकता है, उसके बाद में ये स्वस्थ रहेगा हमेशा और इसको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने काम में तरक्की, धनवान होगा, इसका व्यवसाय अच्छा चलेगा, इसकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी और यहां से वह दिन और दिन उन्नति करता चला जाएगा। यदि ये 10वें दूसरे भाव में बैठ जाए तो कुटुंब के द्वारा ये खूब धन प्राप्त करेगा, पिता के द्वारा इसके लिए उन्नति तरक्की में, इसके में उन्नति होगी, तरक्की होगी, पिता इसके लिए व्यवसाय में सहायक होंगे और यहाँ इसकी अच्छा बोलने वाला होगा। यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है क्योंकि ये कुटुंब भाव कहा गया, वाणी भाव कहा गया है, धन का भाव कहा गया, तो ये दिन प्रतिदिन उन्नति करता चला जाएगा। अपने व्यवसाय के द्वारा, अपनी नौकरी के द्वारा इसकी उन्नति होगी। मित्रों, यही दशमेश यदि तीसरे स्थान में पहुंच जाए तो ये पराक्रम के द्वारा बहुत धन कमाएगा और साहसी होगा, विद्वान होगा, दिन प्रतिदिन अपना परिश्रम करके अपनी उन्नति करेगा। भाइयों के द्वारा इसको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। यही दशमेश यदि चौथे भाव में पहुंच जाए, यहाँ स्थित हो जाए, तो यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ से बैठ करके वो अपने भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो इसके पिता के द्वारा इसके लिए सहायता होगी, धन तरक्की मिलेगी, माता के साथ संबंध होंगे, माता इसकी स्वस्थ रहेगी। यहाँ से बैठ करके ये दशमेश जमीन वाला होगा, जायदाद वाला होगा, मकान वाला होगा, वाहन वाला होगा, इसके लिए और मित्रों वाला होगा। सभी प्रकार से इसके लिए यहाँ बैठ करके दिनों दिन उन्नति का साधन बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति को माना गया है। यही दशमेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए, ये दसम का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए, ये बुद्धि का होता है, संतान का होता है, प्रज्ञा का होता है, तो यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, प्रज्ञा वाला होगा, अच्छी संतान वाला होगा और ये व्यक्ति धनवान होगा। यदि यही दशमेश छठे भाव में पहुंच जाए तो यहाँ से उसके व्यवसाय में हानि होगी, शत्रुओं के द्वारा उसके धन में कमी आएगी और उसके व्यवसाय में भी यहाँ पर आकर के कमी रहेगी। यदि ये दशमेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो अच्छी स्थिति मानी जाती है। यहाँ से पार्टनरशिप देखते हैं, व्यवसाय 10वां भाव पड़ता है तो व्यवसाय भी देखते हैं, दैनिक रोजगार देखते हैं और पत्नी दारा भाव भी कहा गया है तो यहाँ से देखते हैं। दशमेश जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो उसकी पत्नी धन अर्जित करने वाली होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा क्योंकि यहाँ से बैठ करके ये शनि यहाँ से बैठ करके लगन भाव को देखेगा तो यहाँ से इसको धन प्राप्त होगा, उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी और अपने पत्नी के साथ इसका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। परिवार में ये बहुत अच्छा सुचारू रूप से परिवार को आगे बढ़ाने वाला होगा,
और इसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप इसकी बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों, यही 10वें से यदि अष्टम भाव में पहुंच जाए, यदि हम यहाँ शनि को ही मान लेते हैं, ये सबका यहाँ शनि की बात चल रही है क्योंकि 10वें शनि है, तो यदि ये 10वें अष्टम भाव में पहुंच जाए तो ये चुगलखोर होगा, विद्वानों का अपमान करने वाला भी होगा, और ये किसी पर दबाव बना करके अपना रौब जमा करके पैसा इकट्ठा करने वाला होगा, यहाँ से दीर्घायु भी होगा। मित्रों, यही 10वें से यदि नवम भाव में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी, शास्त्र में इस स्थिति को बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ एक राजयोग का निर्माण होता है, वो राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे सुख सुविधा, वाहन, मकान, जो भी ऐश्वर्य है उसको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इससे जातक के पास धन की और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, यदि वही 10वें अपने भाव में बैठ जाए तो ये और बहुत अच्छा योग बताया गया है। यहाँ से वो धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करता है, सुख मिलता है, पिता से भी उसके लिए सहायता मिलती है, पिता का भी धन मिलता है और वह बहुत उच्चाधिकारी बनता है। यहाँ बैठ करके एक कुशल राजनीति में भी राजनीतिज्ञ बन सकता है। मित्रों, ये यदि वही 10वें 11वें भाव में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ करके यहाँ से बात करें हम, तो यहाँ से ये पंचम भाव को देखेगा जो संतान का, प्रज्ञा कर, बुद्धि का भाव कहा गया, उच्च शिक्षा का भाव कहा गया है। तो यहाँ बैठ करके उसकी उच्च शिक्षा में लाभ प्राप्त होगा, संतान बहुत अच्छी होगी, अच्छी बुद्धि वाला होगा, अच्छा वक्ता होगा, समझदार होगा और अच्छा धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। यदि यही 10वें से यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक के गुप्त शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये शत्रु भाव को देखेगा तो इसके गुप्त शत्रु हो जाते हैं। शत्रुओं के द्वारा उसके धन पर चोट पहुंचाई जाती है, हानि हो जाती है उनके माध्यम से, और यहाँ से सरकार के द्वारा भी उसके लिए हानि हो सकती है, जैसे इनकम टैक्स या कोई जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। ये सारी चीजें मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताई और आप इस बात को समझ पाए होंगे कि 10वें इसका 12वें भाव में जाना किस तरह का रिजल्ट देता है, किस तरह का फल देता है, उसका क्या प्रभाव रहता है। हमने आज 10वें इसकी बात की, 10वें भाव के स्वामी की बात की। मित्रों, बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे, इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। आप देखिए, आपको ये चर्चा हमारी जो ज्योतिष ज्ञान की चल रही है, ज्योतिष को सरल विधि से हम कैसे सीखें, शास्त्रोगत ये हमारी चर्चा है, तो आप इसको समझिए, जानिए और इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स से ही हमको बल प्राप्त होता है कि आप क्या चाहते हैं, हम उस चीज को बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।